लखनऊ में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का बड़ा आरोप। अमिताभ ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन कब्जा करने का। बड़ा आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया है डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो वही इस पूरे मामले पर अब डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर यह गंभीर आरोप लगाए गए। पार्टी की एक टीम कौशाम भी जाकर जायजा लेगी। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। मंझनपुर कौशाम्बी में संचालित आर्य पब्लिक स्कूल के माध्यम से बगल की सरकारी जमीन और ग्रामीणों की जमीन को कब्जा किए जाने के प्रयासों के और इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के संबंध में तथ्यों की जानकारी करने मैं कल मंझनपुर कौशाम्बी जाऊंगा। फरीदाबाद में बीके सिविल अस्पताल में हुआ नवजात बच्चा चोरी। नवजात बच्चे चोरी किए जाने की खबर बीके सिविल अस्पताल से है, जहां देर रात महिला की डिलीवरी हुई थी और सुबह इस बात की जानकारी हुई कि महिला का बच्चा चोरी कर लिया गया है। अस्पताल से एक महिला लेबर रूम से बच्चा चोरी करते हुए मौके से फरार हो गई है। बीके स्टॉल की सीसीटीवी कैमरे में महिला बच्चे को लेकर जाती हुई कैद हुई है। तो सीसीटीवी में जो महिला बच्चा चोर है उसकी तस्वीरें भी कैद हो चुकी हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तो महिलाओं पर बच्चा चोरी किए जाने का आरोप लगाए हैं और सीसीटीवी कैमरे में दोनों ही महिलाएं बच्चे को ले जाती हुई नजर आ रही है। बीके सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो देर रात महिला की डिलीवरी हुई थी और महिला का बच्चा चोरी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में दो महिलाएं बच्चे को ले जाती हुई नजर आई हैं। अस्पताल से एक महिला लेबर रूम से बच्चा चोरी कर मौके से फरार हुई है। बीके स्टॉल की सीसीटीवी कैमरे में महिला बच्चे को ले जाती हुई कैद भी हुई है। मनोज ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से बच्चा चोरी किए जाने की खबर सामने आई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मुस्कान, बता दें फरीदाबाद के बीके अस्पताल का मामला है, जहां पर आज सुबह करीबन 7 बजे करीब एक महिला बच्चे को लेकर निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है, क्योंकि बच्चे को लेकर जिस तरह से गई है उसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया है। पर बड़ी बात तो यह है कि बादशाह खान अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी बच्चा चोरी हो जाना वो लाजमी है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मनोज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर में कोविड की तर्ज पर डेंगू मलेरिया रोकेगी यूपी सरकार। तो कोविड की तर्ज पर अब डेंगू मलेरिया रोकेगी यूपी सरकार। बुखार से पीड़ित लोगों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। तो बुखार से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग कराए जाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सीएमओ को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश को लेकर कानपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। जगह जगह सड़कों के गड्ढों में भरा पानी। तो जगह जगह सड़कों के गड्ढों में पानी भरा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कानपुर नगर निगम की लापरवाही आई सामने। पीओके पर वीके सिंह का बड़ा बयान आया सामने। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है। पीओके को लेकर केंद्रीय मंत्री की ओर से बड़ा दावा किया गया। पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा, ये दावा वीके सिंह ने किया है। बस थोड़ा इंतजार और करना है, ये दावा है वीके सिंह का। तो पीओके पर वीके सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। पीओके पर वीके सिंह ने कहा कि जल्द ही पीओके अब भारत का हिस्सा होगा। तो पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। वीके सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि जल्द ही अब पीओके भारत का हिस्सा होगा। पीओके पर वीके सिंह की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि अब जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। बस भारत के जनता को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और इसके बाद जो पीओके है वो जल्द ही भारत का हिस्सा होगा।
गौरव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। क्या गुपचुप तरीके से कोई रणनीति तैयार की जा रही है क्या? पीओके को लेकर हमेशा से भारत के तमाम तरह के बयान आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो पुराने रहे हैं और निश्चित रूप से सेना में बड़ा कार्यकाल इनका वीके सिंह का रहा है, तो निश्चित रूप से तमाम चीजों को बहुत करीब उन्होंने देखा है और इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि पीओके की बात करें तो तमाम तरह की जानकारी मिलती, समय समय बयान रहते हैं, जो भी जानकारी मिलती है वहाँ के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है पाकिस्तान की नीतियों से और वो संतुष्ट नहीं है कि वो चाहते हैं कि भारत का हिस्सा बने। सिर्फ चाहे उनकी संतुष्टि या उनका जो बयान आते समय समय पे या उनकी जो एहसास है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि शायद आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, देखिए गौरव, अगर हम देखें तो तमाम जो विपक्षी दल है वो चीन के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जो बयान है ये सियासी मायनों में कितना अहम माना जाए? बिल्कुल सियासी मामलों में बिल्कुल अहम बयान है। पीओके को लेकर भारत हमेशा से अपनी बात कहता आ रहा है और हमेशा कहता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो दिक्कतें हैं वहाँ के लोगों की, उन दिक्कतों का यहाँ पर निस्तारण करने के लिए उनको भारत में शामिल कराना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है, तो अगर दावा किया है एक बड़ा केंद्रीय मंत्री जो भी बहुत पहले आपने देखा है कि प्रमुख रह चुके हैं रक्षा मंत्रालय के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो बात है तो उसका बात का भी यही मतलब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ तैयारियां चल रही हो, शायद वहाँ के लोगों से भी वार्ता चल रही होगी या वहाँ के लोगों से भी बात लगातार चर्चा चल रही होगी कि उनको जल्द से जल्द भारत में शामिल कराया जाए। हालांकि इसके लिए क्योंकि ये इतना आसान मुद्दा नहीं है, क्योंकि पीओके को इतनी जल्दी शामिल कराना इतना आसान हम नहीं मानते हैं, पर चूंकि यहाँ का तैयारी करते हैं और बेहतर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी होना बहुत जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यहाँ पर सहमत कराना, उनको मनाना भी बहुत आवश्यक है। हालांकि बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहारनपुर में 5 युवकों ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। 5 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। खबर सहारनपुर से है, जहां स्कूल से घर लौट रही थी छात्रा, जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाने पर परिजनों का हंगामा लगातार जारी है। थाने पर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। दरअसल ये पूरा मामला दुष्कर्म से जुड़ा है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना गंगो का ये पूरा मामला बताया गया, जहां पर एक छात्रा से दुष्कर्म किए जाने की खबर है। 5 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरा मामला सहारनपुर से सामने आया, जहां एक बार फिर से एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर है। स्कूल से घर लौट रही थी छात्रा, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। 5 युवकों पर यह आरोप लगाए गए हैं और थाने पर परिजनों का हंगामा लगातार जारी है। कल थाना गंगो पर एक युवती ने उपस्थित होकर अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को की। इस पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के आधार पर 3 अन्य और युवक प्रकाश में आए, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल घटना में कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो दी गई तहरीर है उस पर कठोर धाराओं में, रेप और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 5 अभियुक्त हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। युवती का मेडिकल करवाया गया है और आवश्यक कार्यवाही इसमें की जा रही है। इस मुकदमे को गंभीरता से लेते हुए इसमें जो भी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही है वो भविष्य में की जाएगी और जल्द से जल्द इसको सजा करवाने के लिए इस प्रकरण को चिन्हित किया गया है। कल ऐसा था, चाचा जी की लड़की हमारी एचआरएंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती है, वो कॉलेज में आई थी, तो आसरा खेड़ी के 2 लड़के उस रास्ते में मिले जो कि जान पहचान थी। वहाँ पे जब हमारी बुआ जी है, तो जान पहचान होने की वजह से उन्होंने उससे कहा कि तुम गांव में चलो क्या, और वो उस लड़की को बिठा कर वहाँ से जान पहचान होने के कारण उनके साथ में बैठ ली और उस लड़की को वो कई सुनसान जगह पर लेकर गई और वहाँ पर ले जाने के बाद में उस लड़की के वहाँ पे 3 लड़के और मिले उन्हें, इनके जो इनके साथी थे, इन लोगों ने 5 लड़कों ने एक साथ मिलकर लड़की के साथ बहुत बुरा दुराचार करा और लड़की की हालत ऐसी होगी कि बिल्कुल चलने लायक थी। अभी भी मेरठ मेडिकल में भर्ती है और इसे शिव चौक को फेंक के चले गए। वहाँ पे ना पुलिस के कुछ जवान खड़े थे, वहाँ पे ना शोर मचाया, तो उन लोग वहाँ से लेकर सीओ साहब के पास गए और कल से अब तक सीओ साहब ने और पूरी पुलिस टीम ने हमारा सहयोग करा। 5 आरोपी पकड़ रखे। नज्म ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नज्म, देखिए 5 युवकों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है और इस पूरे मामले पर परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है और पुलिस क्या कुछ आश्वासन देती हुई नजर आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिजनों का हंगामा लगातार जारी है और पुलिस ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। और ये बता दूं मैं आपको, एसएसपी साहब ने खुद कह दिया है कि इनके खिलाफ पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा
पोस्को एक्ट इनके ऊपर लगाई जाएगी। 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और 5 आरोपी भी वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद नज़्म इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां दोषी संतोष राय की समय से पहले रिहाई की मांग की गई है। दोषी संतोष राय की समय से पहले रिहाई की मांग उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। संतोष राय को राहत नहीं मिली है और राहत दिए जाने की मांग अब एक बार फिर से उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संतोष राय की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। तो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से जुड़े मामले पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया। दोषी संतोष राय की समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।